हम उस देश में हैं जहाँ पर सिर्फ नाम नहीं बल्कि आपकी जाति, आपका धर्म बहुत मायने रखता है। ये सब कुछ आपकी एक पहचान की तरह काम करते हैं। लेकिन यहीं पर हमारे ही देश में प्रीतिशा हैं जिन्होंने ऐसे सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है जिसमें वो सरकार से मांग कर रही हैं कि उन्हें एक ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाए जिस पर लिखा हो कि ना तो इनकी कोई जाति है और ना ही इनका कोई धर्म है। बात करते हैं, ये महाराष्ट्र से आती हैं, आज दिल्ली में है। क्या ऐसा भी कोई सर्टिफिकेट मिलता है क्या? पहली तो सवाल यही है, हम लोग शायद बहुत लोग जानते नहीं हैं। सर्टिफिकेट एक्चुअली भारत में मिला है, चेन्नई की एक लेडी होने मिला है। हाँ। तो ये आशा है कि हमें भी बिल्कुल मिलेगा, नहीं तो फिर हमारे पास हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये आप है कि आप ऐसा कोई सर्टिफिकेट डिमांड कर सकती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टिफिकेट के बारे में नहीं दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 आपको ये अधिकार देता है कि आप बिना धर्म के भी चल सकते हो। अच्छा, क्या लिखा है? अगर कोई और चाहे इस तरह की चीज़ों को, इस तरह का एप्लीकेशन देना, तो क्या लिखना होता है उसमें? आपने क्या लिख के दिया? मैंने उसमें सबसे पहले मेंशन किया है मेरा पूरा नाम क्या है और मेरी जाति या धर्म जो मेरे टीसी में दिया है वो मैंने मेंशन किया है, और मैंने लिखा है कि मैं कोई जाति या धर्म फॉलो नहीं करती, तो मुझे ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाए। और तो और आगे चल के अगर उस पर्टिकुलर जाति से जिससे मैं बिलोंग करती थी या उस धर्म से रिलेटेड कोई बेनिफिट होंगे तो वो भी मुझे आगे नहीं चाहिए, ये मैंने मेंशन किया है। मेंशन किया है आपने। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी कास्ट क्या है? सॉरी, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ। और ये सवाल इसलिए क्योंकि आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था जब आपने कहा कि ऐसा कुछ करना है? मेरी कास्ट है बनिया, बंगाली वैश्य मैं हूँ। तो जब मेरे पेरेंट्स को मैंने इस बारे में बताया तो पेरेंट्स ने कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी आपको पढ़ाना था, आपको वकील बनाना था, वो हमने किया। आगे अगर आप समझती है ये चीज़ कि ये बिल्कुल ठीक है तो आप बिल्कुल उसके लिए आगे बढ़िए, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत क्या है इसकी अभी? आपको क्या लगता है कि क्यों आपको ये करना चाहिए? क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? बहुत नफ़रत फैल चुका है भारत में। अब ज़रूरत है कि हम इस नफ़रत का काउंटर मोहब्बत से करें, और जहाँ जाति और धर्म ये इतना ज़्यादा नफ़रत फैला रहा है, वहाँ अगर उसे छोड़ने से मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत आता है तो फिर मुझे इससे दिक्कत क्या होनी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसीलिए मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। ठीक है। आ, मंडल और कमंडल का ये देश है, यहाँ पर जातियों के नाम पे बहुत कुछ होता है। बहुत सारी ऐसी कास्ट है जिनको उनकी कास्ट की वजह से बहुत सारे रिजर्वेशंस मिलते हैं। आपको लगता है कि आप कभी उन तक पहुँच पाएंगी, उनको अपने आप से जोड़ पाएंगी, जिन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा इन सब चीज़ों को अपनाने के लिए? मुझे लगता है मुझे उन तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बाबा साहेब तक पहुंच चुके हैं। तो जब उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया है, और बुद्धिज़्म में कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन मिलता नहीं है जो बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा ये है कि लोगों की आस्था रहती है, बात सिर्फ हिंदुज़्म या फिर किसी और उसके धर्म की नहीं है। कई लोग सुबह उठते हैं तो पहले अगरबत्ती घुमानी है, उसके बाद ही वो कुछ खा सकते हैं। तो जब आप इस तरह का सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप फिर ये प्रैक्टिसेस भी ना करें, पूजा पाठ ना करें? सबसे पहले तो बता दूं कि मैं बचपन से शक्ति की पूजा करते आई हूँ। मैं रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले काली माँ को हाथ जोड़ती हूँ। तो ये नो कास्ट और नो रिलीजन के लिए है, ये किसी के भगवान या किसी के आस्था पे नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी भगवान को मानते हैं या सभी भगवान को मानते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी भगवान को नहीं मानते। तो ये नो कास्ट और नो रिलीजन की लड़ाई है, ये नो गॉड की लड़ाई नहीं है। ठीक है, आपको मिल गया सर्टिफिकेट या कब तक मिल जाएगा? मुझे अभी अप्रैल तक का समय मांगा है हमारे तहसीलदार साहब ने, उसके बाद में फिर मैं आगे का डिसाइड करूँगी। मिला नहीं है मुझे, फिर हाई कोर्ट में हम जाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो अगर इन्हें अभी ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो ये हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगी। लेकिन क्या ये एक ज़रिया बन सकता है पूरे देश को उसकी जाति और धर्म भुलाकर एक ही धागे में पिरोने की? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कैमरामैन दलवीर के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली, आज तक।